जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद क्या है, कैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद का निर्माण हुआ, उन आतंकवादियों का उद्देश्य क्या है, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच क्या संबंध है, कैसे नए लड़कों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है। तो इसके साथ हम और मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आतंकवाद क्या है। तो आतंकवाद उस काम को कहा जाता है जिसमें आम लोगों पर हमला किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार, समूह या किसी समाज में डर या दबाव बनाया जा सके। आप जो कश्मीर में आज से देखते हो, तो दुनिया में सिर्फ यही एक आतंकवाद नहीं है, दुनिया में बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं और दुनिया में बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं और उन सभी संगठनों की विचारधारा अलग अलग है। आतंकवाद एक हिंसा ही है। अगर कोई समूह आपके समूह के खिलाफ है और उस समूह के कुछ लोग आपके समूह वाले लोगों को मार देते हैं, तो आपके लिए ये आतंकवादी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भगत सिंह एक बहुत बड़े आतंकवादी थे, तो आप मुझे अभी गाली देने लगोगे, लेकिन ये सच है। लेकिन ये सच अंग्रेज़ों के नज़रिए से थी। अंग्रेज़ों के नज़रिए से भगत सिंह एक बहुत बड़े आतंकवादी थे, लेकिन हमारे नज़रिए से देखें तो भगत सिंह हमारे लिए बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो वही कुछ जगहों पर आतंकवादियों को एक समूह क्रांतिकारी कहता है तो दूसरा समूह आतंकवादी। अगर हम हमें ले तो कश्मीर के अंदर मासूम लोगों पर हमला करने वाले पाकिस्तानियों को हम आतंकवादी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्हें वो लोग क्रांतिकारी भी कहते होंगे। हम तो कह देते हैं कि मासूम लोगों को मारना आतंकवाद है, लेकिन दुनिया में इसकी व्याख्या स्पष्ट ही नहीं की गई है, क्योंकि दुनिया के बड़े देशों का मत अलग है। कुछ देशों का कहना है कि कश्मीर में जो हमला होता है उसे आतंकवाद कहते हैं, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार कहता है। उनका कहना है कि ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और अमेरिका की तो अलग राय। जो लोग इन पर हमला करते हैं उनके हिसाब से वो आतंकवादी है, और जो दूसरों पर हमला करता है, जो इनके साथ रहता है, वो इनका भी साथ दे सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि आतंकवाद को बढ़ाने में इन बड़े देशों का क्या सहभाग है। तो अब हम पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर के आतंकवाद को समझते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका विभाजन धर्म के नाम पर हुआ है, तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर धार्मिक कट्टरता ज़्यादा होगी। जिन्ना ने इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर कर तो दिया, लेकिन मरने से पहले ये नहीं बताया कि ये देश काम कैसे करेगा। हमने हमारा संविधान देश आज़ाद होने के बाद 3 साल के अंदर बना दिया, इससे हमारा देश का संतुलन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान ने 9 साल लगा दिया अपना संविधान बनाने में। तो इसका प्रभाव क्या रहा, वहाँ पर उसके आर्मी का वर्चस्व आ गया। और आज भी देखें तो पाकिस्तान की विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था को देखने का काम वहाँ की आर्मी करती है, और कोई भी बड़ा नेता वहाँ के आर्मी के खिलाफ बोल नहीं सकता। लेकिन इनके शासन में क्या हुआ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमेशा टूटी हुई रही, जिससे पाकिस्तान के अंदर गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी रही, और यहीं पर पनपता है आतंकवाद। कई छोटे कस्बों में शिक्षा का केवल एकमेव साधन है, वो है मदरसा, और कुछ मदरसे सऊदी अरब के पैसों पर चलते और वहाँ भी विचारधारा को फैलाते। इसमें कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और पीर, सूफी या कब्र की पूजा को अवैध मानते, जिससे उन बच्चों के अंदर धार्मिक कट्टरता आती है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो, उस उम्र में आप उन्हें धर्म के बारे में बता रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ धार्मिक कट्टरपंथी लोग जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, वो ये बात होने नहीं देती। अगर आप सोचते हैं कि इस्लाम के अंदर ही आतंकवाद है, तो आप पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमारे भारत में भी मुस्लिम लोग हैं, तो हमारे देश में कौन सा आतंकवादी संगठन है। और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, तो वहाँ पर कौन सा आतंकवादी संगठन है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम की जो ओरिजिनल शिक्षा है, जिसे कोई मौलवी पॉजिटिव अप्रोच से बताए, उसके अंदर कोई भी आतंकवाद नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति उस शिक्षा को तोड़ मरोड़ कर बताए कि इस्लाम में कहा गया है कि औरत और छोटे बच्चों को नहीं मारना चाहिए, तो वो व्यक्ति कहता है कि किसे मारना चाहिए, फिर वो कहता है जो बच गया उन्हें। अब उस व्यक्ति को ना कोई शिक्षा मिली है, ना किसी अन्य धर्म के बारे में ज्ञान, जिस वजह से वो तर्क लगाकर सोच सके। अगर हमसे ऐसा कोई कहे तो हमें पहले ही पता है कि इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए जिसमें बहुत हिंसा हुई। इस वजह से कहा गया होगा कि महिलाओं और छोटे बच्चों को मत मारो, और युद्ध हो रहा है तो पुरुषों को तो मारना ही पड़ेगा। हम हमारी श्रीमद् भगवद गीता को ही ले तो हमें इसके बारे में पर्याप्त नॉलेज है, और बाकी के अन्य धर्मों के बारे में भी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, एकदम जीरो। मैं सिर्फ भगवान को मान रहा होता बिना उन्हें जाने। और कोई व्यक्ति मुझसे आकर कहता है कि भाई श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब बात हमारे धर्म पर आती है तो हम हिंसा कर सकते हैं। अब जिस व्यक्ति को गीता के अंदर बताए गए धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है कि गीता के अंदर किस चीज़ को धर्म कहा गया है, तो वो व्यक्ति इसे सही मान लेगा। लेकिन हमें पता है कि गीता के अंदर किस चीज़ को धर्म बताया गया है, इस वजह से हम हमारे सही रास्ते पर चलेंगे और उन लोगों की बातें में नहीं आएंगे। तो आतंकवाद के पीछे सबसे बड़ा कारण अशिक्षा ही है। और ऐसी भी बात नहीं है कि सभी आतंकवादी अशिक्षित ही होती है, उनके अंदर कुछ पढ़े लिखे भी पाए गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, और उनके दिमाग के अंदर धार्मिक कट्टरता और दूसरे धर्म के प्रति नफरत ज़्यादा होती है, और वो लोग खुद को अपना धर्म का मसीहा समझते हैं। अगर हम देखें तो आतंकवाद के पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि जब अफगानिस्तान और सोवियत संघ का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के
ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस की मदद से मुजाहिदीन को समर्थन दिया। इसका अर्थ होता है जिहाद करने वाला, अल्लाह के रास्ते पर संघर्ष करने वाला योद्धा। ये ऐसे लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने उन लड़कों से कहा कि अफगानिस्तान में तो सोवियत संघ इस्लाम को मिटाना चाहता है, इस वजह से तुम खड़े रहो। और वही लोग बाद में तालिबान और अलकायदा जैसे संगठनों में बदले। अगर पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी, तो इसके पीछे ISI ही जिम्मेदार है। ISI पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है जो पाकिस्तान की सेना के अंडर काम करती है। ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी संगठनों को समर्थन देती है और खासकर भारत के खिलाफ। ये हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग देती है, उन्हें हथियार और पैसा देती है। इससे ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है उनके पीछे उनकी आर्मी का भी हाथ है। मुंबई के अंदर जो 26/11 का ताज होटल पर हमला हुआ था, तो भारतीय इंटेलिजेंस का कहना है कि इसमें ISI की भी भूमिका थी। इन्होंने भारत के अंदर अलगाववाद को बढ़ाने के लिए पंजाब में हो रहे खालिस्तानी आतंकवाद का भी समर्थन किया। अलगाववाद का अर्थ होता है कि कोई समूह या कुछ लोग एक देश से अलग होकर अपना एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, उसे अलगाववाद कहा जाता है। और आज पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद हो रहा है। वहाँ का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। वर्तमान में देखें तो मार्च में वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहाँ पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया है और उन्होंने 214 यात्रियों को बंधक बनाए। और उन्होंने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इन 214 कैदियों के बदले में बलोच के राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। नहीं किया तो ये 214 सीधा जाएंगे जन्नत में। तो इसके साथ बहुत सारे कांड वो लोग बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं और ये बात पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग में चल रही है। इस वजह से ISI ने अपने कुछ चमचों को कश्मीर में भेजा और कहा कि वहाँ पर कुछ मासूम लोगों को मार दो, जिस वजह से ये बात पाकिस्तान के अंदर 1 महीना तक ट्रेंडिंग में चलेगी। और एक बात, उन लोगों को इस बार धर्म पूछ के मारो। इस वजह से क्या होगा कि ये बात भारत के अंदर भी 2-3 महीने तक ट्रेंडिंग में चलेगी और वहाँ पर भी हिंसा बनेगी। तो ये जो पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ था, ये सिर्फ उन लोगों का स्वार्थ था, क्योंकि उन्हें ना कुछ कश्मीर से लेना है ना वहाँ के लोगों से। उन्हें सिर्फ सत्ता में बने रहना है और वहाँ के लोगों का ध्यान भटकाना है। इस वजह से ये ऐसे कांड करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारी सरकार को सबसे पहले इस ISI की कमर तोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो सही है, अगर आप सांप पालोगे तो एक न एक दिन वो आपको काटेगा ही। और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान बनाया और उन्हीं से इंस्पायर होकर पाकिस्तान में बन गया तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP। ये पाकिस्तान के अंदर ही आतंकी हमले करता है। ये पाकिस्तानी सेना, पुलिस, वहाँ के स्कूलों, मस्जिदों और सार्वजनिक स्थानों पर बमबारी और गोलीबारी करता है। पीछे क्या चल रहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से फंड लिया आतंकवाद को रोकने के लिए। तो ये किसके लिए था? जो इन्हें कूटते, जो कश्मीर के अंदर बुर्का पहन के हमला करते, उनका ये पूरा संरक्षण करते। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अगर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तो वहाँ पर युवा पढ़ेंगे, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और बेरोजगारी जाएगी। लेकिन बेरोजगारी गई तो वहाँ पर नए आतंकवादियों की भर्ती नहीं होगी, क्योंकि एक बेरोजगारी है जो पैसों का लालच देकर कुछ नए लड़कों को अपने संगठन में भर्ती करा लेती है और फिर अंदर जाते ही उनका शुरू हो जाता है ब्रेन वॉश। अब हम देखते हैं कि कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है। और इसके साथ आप ये भी समझेंगे कैसे हमारे कश्मीर के बच्चों को इस जाल में फंसाया गया। तो वो सबसे पहले टारगेट खोजते हैं, कम उम्र वाला लड़का, गरीब और अकेला रहने वाला, धर्म को सिर्फ मानता है, जानता वानता कुछ नहीं है। तो ऐसे कुछ लड़कों को ये अपने संपर्क में लाते। और जो लड़का अपने जीवन को बेकार समझता है, उसे कोई ना कोई मकसद चाहिए, तो उसे ये समझाते। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, BGMI या फ्री फायर, तो आपके लिए ये एक मकसद है। वो उसे मकसद धर्म, शहादत या जन्नत के नाम पर देते और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे धर्म के लोग पीड़ित है, तुम्हारे धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें बदला लेना होगा। इस वजह से उस व्यक्ति के दिल के अंदर नफरत पैदा होती है। उन्हें कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहा है। अब वो उस व्यक्ति को पीटने का पीछे का कारण धर्म नहीं है, लेकिन उसे दिखाया जाता है कि देखो हमारे धर्म के व्यक्ति के ऊपर जुल्म हो रहा है। इन्हें गलत धार्मिक व्याख्या बताई जाती है। और मैंने पहले आपको बताया कि कैसे धर्म को तोड़ मरोड़ कर उनके सामने पेश किया जाता है। जिहाद को एक हिंसक युद्ध के रूप में इनको समझाया जाता है। आत्मघाती हमले को शहादत कहा जाता है। शहादत धर्म के लिए मरने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये शब्द उन आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया जाता है। मरोगे तो जन्नत में जाओगे, ऐसी बातें बार बार कही जाती है। उन्हें उनके परिवार, समूह, दोस्तों से अलग कर दिया जाता है और हमेशा कट्टरपंथी लोगों के साथ रखा जाता है। और उनके हर सवाल का एक ही जवाब होता है, धर्म के लिए लड़ो। उनके दिमाग में हिंसा को पवित्र घोषित कर दिया जाता है और किसी को मारना गुनाह नहीं है बल्कि ईश्वर की सेवा है, ऐसा उन्हें बता दिया जाता है। इससे वो सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं और एक आतंकवादी बन जाते हैं। अगर आप इसे देखकर भी इस्लाम का विरोध करते हो तो आप एक गधे हो, क्योंकि ये
ये एक कट्टरपंथी विचारधारा है। अगर हम आतंकवाद को रोकने के बारे में सोचें तो हम उसे सेना के जरिए नहीं रोक सकते। अगर हम एक आतंकवादी को मारेंगे तो वो लोग उसकी शहादत की कहानी सुना के और 10 आतंकवादियों को खड़ा कर देंगे। कश्मीर के अंदर युवा आतंकवाद की तरफ न जाए, इसलिए हमारी सरकार ने वहाँ पर शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। उन बच्चों का धर्म के प्रति पॉजिटिव अप्रोच बनाए और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए, और वहाँ पर हो रहे ऑनलाइन ब्रेन वॉश को रोका गया है और फेक न्यूज़ को भी रोका गया है। इस वजह से वहाँ के लड़के इस ट्रैप से बच गए। लेकिन कोई भी चीज़ पूरी तरह समाप्त नहीं रहती, कहीं ना कहीं थोड़ी सी बची रहती है। हमारे देश के अंदर हम आतंकवाद को रोक सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर हो रहे ब्रेन वॉश को नहीं रोक सकते, उन लोगों को शिक्षा नहीं दे सकते, और जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाई जा रही है उसे हम नहीं रोक सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हमें उन संगठनों की फंडिंग, हथियार की मदद करने वालों को रोक सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है ISI। हमें उन संगठनों के अंदर हमारे जासूसों को भेजना होगा, जिससे हमें उनके प्लान के बारे में पता चले। और सबसे बढ़िया, बलूचिस्तान के लोगों का सपोर्ट करो, उन्हें इस तरफ इतना व्यस्त कर दो कि उन्हें कश्मीर की तरफ देखने का मौका ही ना मिले। और बाकी के बड़े देश जैसे अमेरिका, रशिया और चाइना, इन्हें कुछ आतंकवादी संगठनों का समर्थन छोड़ना होगा, जिससे दुनिया के अंदर आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो सके। अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे इन देशों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।